आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न की क्या करना है, हमें समझाना है। ठीक है, निम्न को समझाना है अपर्याप्त लंबाई की केस नली में द्रव का चढ़ना, और दूसरा क्या समझाना है, अपमार्जक का प्रभाव। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया इसका। तो पहला क्वेश्चन है अपर्याप्त लंबाई की केस नली। ठीक है, माना कि एक पात्र लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उस पात्र में क्या है, जल भरा हुआ है। ठीक है, कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि यह हमने देखा कि इस पात्र में क्या दोस्तों, कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें हम कोई कांच की एक नली लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, कांच की नली लगाते हैं। ठीक है, और जो कांच की नली लगाते हैं दोस्तों, इसका ऊपरा सिरा और निचला सिरा कुछ ओपन होता है, खुला हुआ होता है। ठीक है, और एक कांच की नली होती है। ठीक, और इस पात्र में देखिए हम क्या कुछ कोई द्रव भर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पात्र में हम क्या होता है, कोई द्रव भर देते हैं। ठीक है, माना इसकी जो त्रिज्या होती है दोस्तों स्मॉल आर होती है। ठीक है, और क्या होता है, हम मानते हैं कि अब क्या होता है कि अगर हम मानते हैं पानी है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिया, पानी लिया। अब पानी क्या होता है, ये कांच है हमारी। अब क्या होता है, पानी कांच में चढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, पानी कांच में क्या होता है दोस्तों, चढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि यह कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है या चढ़ता है। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है 2t cos थीटा अपान क्या होता है दोस्तों, 2t cos थीटा अपान हो जाता है, क्या मान होता है दोस्तों, रो जी आर होता है। ठीक है, तो यह होता क्या, थोड़ा इसको समझ लेते हैं फिर हम कहानी को समझेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जो होता है पृष्ठ तनाव होता है इस पानी का। कॉस थीटा क्या होता है, देखो कांच और पृष्ठ के, है ना, स्पर्श कोण के स्पर्श को देखिए, स्पर्श कोण होता है मतलब कांच और कांच की सतह और जो पानी है दोस्तों, पानी की सतह के बीच का कोण होता है। ठीक है, रो क्या होता है, रो घनत्व होता है दोस्तों। किसका घनत्व होता है, जो द्रव हम लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उस द्रव का घनत्व होता है। ठीक है, तो रो घनत्व हो गया, जी क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, आर उस केस नली की त्रिज्या हो गई। ठीक है, जैसे ये स्मॉल आर लिखा हमने। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हमने क्या लिया, माना कि एच जो है हमारा 10 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, माना कि इस नली में कितनी ऊंचाई तक चढ़ रहा है पानी, 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और हमारी जो केस नली की जो ऊंचाई है दोस्तों 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, केस नली की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा दोस्तों, तो क्या अब इसमें क्या स्थिति बन सकती है, यदि ऐसा हो सकता है कि पानी क्या हो दोस्तों, 5 सेंटीमीटर तक चढ़े उसके बाद बाहर निकलने लगे, क्योंकि पानी तो 10 सेंटीमीटर तक चढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन ये तो फिर ऐसा हो सकता है कि पानी 5 सेंटीमीटर तक ही चढ़े, तो होता क्या, देखिए इसी को समझना है। ठीक, तो क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि इधर क्या होती है, जो कांच के अणु होते हैं दोस्तों, जैसे इस पॉइंट पर हमने देखा ये कांच के अणु होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी के अणु को अपनी ओर खींचते हैं। क्यों खींचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों यहाँ क्या होता है, असंजक बल का मान ससंजक बल से ज्यादा होता है। असंजक बल क्या होता है दोस्तों, मतलब विपरीत अणुओं के बीच, जैसे पानी का अणु कांच का अणु विपरीत अणु है, इनके बीच जो बल लगता है दोस्तों, पानी और पानी के बीच जो बल लग रहा होता है वो कम होता है। ठीक है, और कांच और पानी के बीच जो बल लग रहा होता है ज्यादा होता है। मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा कि असंजक बल का मान क्या होता है दोस्तों, ससंजक बल से ज्यादा होता है। ठीक है, असंजक बल का मान ससंजक बल से क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है दोस्तों, पानी क्या होता है, कांच में हम देखते हैं चढ़ने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, अगर ये 5 सेंटीमीटर पहुंचने के बाद, ठीक है, मानते हैं यहाँ तक पानी चढ़ता गया, अब 5 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। अब पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता था, 10 सेंटीमीटर तक चढ़ सकता था। तब क्या होगा दोस्तों, इसके आगे तो अगर कांच नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, अब आगे कांच के जो अणु हैं, क्या पानी के अणु को खींचेंगे दोस्तों, नहीं खींचेंगे, क्योंकि अब कांच के अणु ही नहीं है आगे। अब कांच के अणु नहीं है दोस्तों, तो पृष्ठ तनाव हम क्या देखते हैं कि कांच और किसके बीच दोस्तों, पानी के अणुओं के बीच जो पृष्ठ तनाव लग रहा था वो शून्य हो जाता है। तो इसके आगे हम क्या देखते हैं दोस्तों, पानी नहीं चढ़ता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि पानी जो है कहां तक चढ़ेगा, सिर्फ कांच की ऊंचाई तक ही चढ़ेगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि पानी कांच की ऊंचाई तक ही चढ़ता है। ठीक है, पानी क्या होता है दोस्तों, पानी कांच की ऊंचाई तक ही चढ़ता है। ठीक है, इसके ऊपर यह पानी नहीं चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर 5 सेंटीमीटर तक है दोस्तों तो 5 सेंटीमीटर तक ही पानी चढ़ेगा, इसके आगे पानी चढ़ेगा ही नहीं। जब चढ़ेगा ही नहीं तो सवाल ही नहीं होता दोस्तों कि पानी गिरेगा या कुछ और भी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला भाग। दूसरा भाग देखते हैं कि द्रव अपमार्जक का प्रभाव क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम क्या करें दोस्तों कि ऐसे कोई द्रव है, द्रव के अणु है, ठीक है, ये द्रव के अणु है दोस्तों, ठीक। अब क्या होते हैं दोस्तों, द्रव के अणु आपस में क्या करते हैं, अणु आपस में आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। यदि अपमार्जक का मतलब जैसे कोई हम डिटर्जेंट मिला दे दोस्तों, जैसे निरमा मिलाने के बाद क्या होता है, यह बीच में निरमा के अणु आ जाते हैं, ठीक है। निरमा के अणु आने के बाद क्या होते हैं दोस्तों, इनके अणु, द्रव्य के अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। इससे आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। अगर ये अणु आ गए दोस्तों तो ये द्रव्य के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिस कारण से आकर्षण बल का मान क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, आकर्षण बल के कारण ही दोस्तों पृष्ठ तनाव आता है। तो पृष्ठ तनाव भी हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है, ठीक है। अपमार्जक मिलाने पे क्या हुआ दोस्तों, द्रव के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इससे आकर्षण बल का मान थोड़ा कम हो जाता है। आकर्षण बल का मान कम होने से पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है दोस्तों, इससे फायदा यह होता है कि हम जानते हैं जब घर में कपड़ा है, ठीक है, तो कपड़े के क्या होते हैं दोस्तों, देखिए कपड़ा हमारा कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है, यह कपड़े के धागे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें जो गंदगी होती है दोस्तों, इनके बीच में कहीं क्या होती है, ऐसे गंदगी जो होते हैं, उनके कण होते हैं दोस्तों, ऐसे बीच में फंसे हुए होते हैं। अब क्या होता है, यदि हम पानी में क्या करें दोस्तों, पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होने की वजह से यह क्या करता है, इस छोटे से छिद्र में नहीं जा पाता है, ठीक है। इस कारण से ये जो कण होते हैं ना, ये गंदगी वाले जो कण होते हैं, इनको बाहर नहीं कर पाता है। अब क्या होता है, यदि हम पानी में डिटर्जेंट मिला दें, ठीक है दोस्तों, या निरमा मिला देते हैं, तो पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से ये छोटे छिद्रों में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होते हैं, ये छोटे छिद्रों में प्रवेश कर जाते हैं। छोटे छिद्र में जैसे ही प्रवेश किए तो क्या होता है, कपड़े को और अच्छे से सफाई कर देता है, ठीक है। यह हमारा अपमार्जक मिलाने से क्या होता है दोस्तों, बेनिफिट होता है, ठीक है। इसलिए इस कारण से हम क्या करते हैं, पानी में अपमार्जक मिलाते हैं, ठीक है, ताकि पृष्ठ तनाव कम हो जाए और अच्छे से कपड़े की सफाई हो जाए। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।